जी का वैष्णो माता जी का मां भवानी का आज चौथा नवरात्रा है। आज के इस दिन इस ज्वाइनिंग के प्रोग्राम जो श्रीमान सुरेंद्र चौधरी साहब जो कि पूर्व एमएलसी हैं और एक बड़े जाने माने नेता हैं, आज उनकी इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में हमारे बीच यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग साहब, हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान केवेंद्र गुप्ता जी, हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्री श्रीमान विनोद गुप्ता साहब और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी, अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और हमारी शान बढ़ा रहे श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब, यहाँ जनता पार्टी के यहाँ ऑनरेबल एक्स एमएलए रणबीर सिंह पठानिया साहब हैं। मैं दिल की गहराइयों से श्रीमान सुरेंद्र चौधरी साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। मैं इनका वेलकम और मैं वेलकम करता हूं श्रीमान भारत भूषण जी का, जो कि एक पुराने हमारे जनसंघी परिवार के व्यक्ति हैं। उनके साथ साथ मैं हृदय की गहराई से आप सबका भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं। मैं वेलकम करता हूं नौशहरा के बीडीसी के चेयरपर्सन मास्टर गोदराज जी को, जो कि एक निहायत ईमानदार और अच्छे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं इनको दिल की गहराई से बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हम सब के लिए खुशी का दिन है। भले ही यह दिन थोड़ा देर से आया हो, हमने बड़ी कोशिश की और मैं विशेषकर यहाँ हमारे बीच में सूबेदार चौधरी ज्ञान जी का भी नाम लेना चाहूंगा और उन तमाम साथियों का जिन्होंने लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात की कोशिश की। मेरे साथियों, मैं खासकर मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा, जब आप बोलते हैं, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको इज्जत दी जाए, तो कम से कम जब आप लीडरों के खिलाफ बोलते हैं तो उन लीडरों की इज्जत का भी, उन शब्दों का ऐसा चयन करें कि लीडर को कहीं दिल में न वो बात चुभे। हम किसी फायदे के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, मैं किसी मकसद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, मैं अपने जाति मुफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, न डर के आया हूं न दबाव में आया हूं। मैं चुप साहब के और जनता पार्टी के प्यार के कारण आज भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। मेरे साथियों, हम वहां रहे तो ईमानदारी से रहे और वादा रहा चुप साहब, क्योंकि उम्र अब कितनी आज तक जिंदगी पे लंबी नहीं है, अब बाकी की जिंदगी जितनी भी है, वादा रहा प्यार आप देना, इज्जत आप देना, ये लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ना सुरेंद्र चौधरी आपको छोड़ के जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये टिकटें भी नहीं चाहिए, हमें कोई ओहदे भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ मान और सम्मान और जिस विश्वास की आप बात करते हैं वो विश्वास हमें चाहिए, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगते। मेरे साथियों, आज के इस दिन के ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नहीं कि आज यहां से हम जब जाएं तालियां मार के निकल जाएं और गद्य में जाके भूल जाएं। आज के बाद जहां जहां से भी आप आए, क्योंकि आप अलग अलग गांव से, क्योंकि मैंने हर गांव से 5-5, 6-6 लोग बुलाए हैं, पूरी कंस्टिट्यूंसी के आप नुमाइंदे हैं यहाँ पे, हर पंचायत से 5-5, 6-6 लोग आप यहाँ पे आए हुए हैं।
चले जाइए अपने अपने गाँव में, चले जाइए अपने मोड़े उन टोकों में, उन पहाड़ों के ऊपर, जहां भी खुशी में बैठते हो, गमी में बैठते हो, जहां भी आपकी कोई बात होती है, वहां एक बात चला दो कि आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में हमने भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। 1992 में उन्होंने संघर्ष शुरू किया, जिस सोच के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, आज उनके वंशज, उनके उत्तराधिकारी, राजनीति में वंशवाद का उत्तराधिकारी नहीं होता, आइडियोलॉजी का उत्तराधिकारी होता है। उनके उत्तराधिकारी, चाहे वो रविंदर राणा जी हो, चाहे कविंदर गुप्ता जी हो, चाहे दविंदर राणा जी हो, चाहे सुरिंदर जी हो, चाहे मनिहाल साहब हो, चाहे विभोद गुप्ता हो, चाहे हमारे पंडित जी हो, एक एक भाजपा का कार्यकर्ता कर्मठता से उस सपने को पूरा करने के लिए, वो हमारा सपना भी है, हमारी कमिटमेंट भी है, वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों का संकल्प है। उस संकल्प को नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से सिद्धि तक पहुंचाने का काम, जम्मू कश्मीर के विकास को चरम तक पहुंचाने का काम, जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल से हटाकर हमने टूरिज्म कैपिटल पहुंचाने की जो यात्रा शुरू की है, उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम भाजपा का हर कार्यकर्ता करता रहेगा। चरे वेती ना रुकेंगे, बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे। और निश्चित रूप से जो रविंदर राणा जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर एक आइडियोलॉजिकल अभेद्य कुला बनेगी। हम आतंकवाद के समूल नाश के लिए संकल्पबद्ध हैं, हम यहाँ के विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाते हैं।